हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होगे। फ्रेंड्स, आज जर्नल रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी वजह है जो आप अपने पर्सन को भूल नहीं पाए। जी हाँ, पर्सन दूर है, किसी की मैरिज हो गई है, किसी का सेपरेशन हो गया है, किसी वजह से दूर है, जहाँ कोई नो कांटेक्ट में है, तो उन्होंने आपको सताया है, आपको चीट भी किया है, पर आप फिर भी भूल नहीं पाए। ऐसी कौन सी वजह है कि आप अपने पर्सन को भूल नहीं पाए? अलग होने का मतलब है उसके कई भी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न होते, कोई एक रीज़न नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में जब कोई चाहता है। पर गलत इंसान को भी हम मिस करते हैं तो क्या वजह होती है? कोई तो वजह होती है ना। चलिए, 3 of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Swords, Knight of Swords, Queen of Cups, Ace of Swords, Six of Wands, Eight of Wands, bottom of deck, 2 of Wands। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी वजह है कि आप अपने पर्सन को भूल नहीं पाए? आज की रीडिंग का ये टॉपिक है। टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपने इस रीडिंग को बहुत अच्छे से देखना है, और आपको मैं जाते हुए एक ऐसी एडवाइस दूंगी कि आप अपने आप को संभालना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं उनको आप इसलिए नहीं भूल पाए क्योंकि वो आपकी लाइफ में ऐसे आए कि आपको पता नहीं था कि वो आपसे अलग हो जाएंगे। आपने उनके साथ कई सपने सजाए, उनका बिहेवियर भी ठीक था, पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बिखर गया। आपने शादी तक के सपने उनके साथ संजोए, वो आपकी लाइफ से में हवा की तरह आए, आंधी की तरह आए और तूफान की तरह आपको छोड़ के चले गए। आपको ये नहीं पता था कि रिश्ता खराब हो जाएगा। आप लोगों की रिश्तों में प्रॉब्लम और परेशानियां बहुत है। आप इस टाइम बहुत सैड एनर्जी में हो, क्योंकि आप उनको मिस कर रहे हो, तो जाहिर है रीडिंग देख रहे हो सैड एनर्जी हो। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक है क्यों नहीं भूल पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड देखिए, 7 of Pentacles। आप अपने पर्सन को क्यों नहीं भूल पाए? क्योंकि वही मैं आपने को कहा कि आप उनके साथ आगे तक पहुंच गए थे, बहुत आगे तक आपने उनके साथ सपने सजाए थे, लेकिन रिश्तों में वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे आए थे, ऐस को लगता था सारी ज़िंदगी की खुशियाँ मुझे मिल गई, मैं चाहकर भी छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जाते हुए आपको झटका मिला ऐसा। उन्होंने जब आपका उनका साथ अलग हुआ, तो आज भी मैं नहीं जानती, 6 महीने हो गए, साल हो गया, चाहे 10 साल भी हो जाते हैं, तो अगर हम किसको दिल से चाहते हैं तो नहीं भूल पाते। पर यहाँ की जो कंडीशन है, इसकी ये भी हो सकती है, कहते हैं ना, गुलाब का फूल सबसे अच्छा लगता है, फिर भी उसके साथ कांटे होते हैं। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत भी करा है तो आपको तब भी इतना याद आते हैं, क्योंकि आपका दिल उनके साथ मिला हुआ है। आपका हाल उस गुलाब की तरह है, आपका रिश्ता उस गुलाब की तरह था जो खिला तो मुस्कुराया भी, लेकिन उस रिश्ते में एक कांटे थे। उनकी चुभन आज तक आपके मन में है, आपके हार्ट में है। जब भी आप उनको याद करते हो, और मुझे लगता है आप उनको सैड एनर्जी से याद करते हो, खुश होके नहीं याद करते। आप इस टाइम बहुत दुखी हो, आपने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन यही वजह है कि आपने उनके शादी
तक के सपने सजाए, आपने अपने रिश्ते को बनाने में एफर्ट भी बहुत लगाए, बड़ा संभाल के रखे थे आपने रिश्ते में, लेकिन रिश्तों ने करवट बदल ली और आपको इस एनर्जी में भेज दिया। लेकिन ये एस ऑफ सोर्ट्स का जो कार्ड है ना, वो ये भी बताता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कमी थी, इसलिए आप चाहकर भी उनको इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि आप इमोशनली उनके साथ अटैच थे। आप दिल के अच्छे हो, थोड़े से सुपरिचुअल भी हो, इसलिए आप उनको नहीं भूल पाए। आपने ख्वाब जो ज़्यादा सजा लिए, ज़्यादा होप बांध ली, आप उनके साथ ऐसे जुड़ गए जैसे दो जिस्म एक जान। वहाँ जाके रिश्ते जब खराब हुए तो आपकी लाइफ ऐसे हो गई तितर बितर। जिंदगी में वो आ पाए, आपने सारी खुशियां सपने सजोए, लेकिन जहाँ ये वाली एनर्जी है, ये एनर्जी ऐसी है कि जरूरी नहीं कोई रिश्ते में दुखी सुखी करता है या किसी मजबूरी में जाता है, नहीं। जो आदमी आपको किसी ना किसी तरह का दर्द, हो सकता है कि जाते हुए उन्होंने आपको इग्नोर करा हो, अगर रिश्ता टूटता हो तो आपको भावना दिया हो, तो आज तक भी आप उनको भूल नहीं पाए, आपको फिर भी उस पर्सन की याद होती है। मैंने कल की रीडिंग में आप लोगों को बताया था कि जो हम अच्छा करते हैं तो अच्छों को भी याद करते हैं, तो जब कोई बुरा करता है तो उसका भी जिक्र किया जाता है। तो आपकी एनर्जी इस तरह की है, आप उनको इस तरह के जिक्र से याद करते हो। आपका दिल, अगर आपका रिश्ता थोड़े बहुत ही कहा सुनी या आर्ग्यूमेंट में बिखरा होता तो शायद ज़्यादा लंबा लॉन्ग समय तक रहने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। आपके गुलाब जैसे रिश्ते को कांटे लगे हैं, आपके दिल में वो कांटे लगे हैं, इसलिए आज तक आप उनको नहीं भूल पाए। फ्रेंड्स, आपका पर्सन ऐसा था, भले ही आपके साथ रहता था, आपके साथ हंसता था, खेलता था कुछ लोगों का, लेकिन ध्यान उसका और कहीं था, ध्यान कहीं और था, और चीज़ों में भागता था, ध्यान कहीं और था। आपका रिश्ते का ब्रेकअप भी तभी हुआ है। वो आते हैं हवा में उड़ते हुए, जाने के वक्त आपको ये एनर्जी देके चले जाते हैं, और आप लोग इस एनर्जी में बैठे उदास बैठे रहते हो। आप आज तक नहीं भूल पाए, आज भी उनके साथ यही सपने देखते हो, कहीं मैरिज हो जाती, सेलिब्रेशन हो जाता, क्या हो गया है। उनको ही अपने ख्वाबों में, उनको ही अपने दिल में, जहाँ बैठे होते हो आपके साथ कोई बात भी करता है तो कहीं ना कहीं कोई भी जिक्र होता है, जब उस पर्सन का कोई नाम हो, किसी और का वो नाम हो, तो आपका ध्यान उसकी तरफ ही जाता है, क्योंकि जो पर्सन आपके अंदर है, भले ही उसने आपको कांटे चबोए है, आपने तो पूरा, उसने लॉयल्टी बरती है, आप आज भी उनके साथ लॉयल हो, अच्छे दिल से उनको सच्चे दिल से प्यार करते हो। लेकिन भूलने, यहाँ रीडिंग हो रही है कि आप क्या वजह है जो आप भूल नहीं पाए। तो वजह यही है कि वो लाइफ में आए आपके, लेकिन उन्होंने रिश्ता आपके साथ, आपने बहुत शादी के ख्वाब सोचे, लॉन्ग टर्म रिलेशन के ख्वाब जीते, लेकिन रिश्ता जब आपका तितर बितर हुआ तो वो इतनी बुरी तरह हुआ कि आप भूल नहीं पा रहे, आज भी उनको याद करते हो, और आप भी इस एनर्जी में हो, इस एनर्जी में भी हो, इस एनर्जी में भी हो। आपके पर्सन की आदत थी, आपके इतना आपको नहीं, जब आपकी लाइफ में आए थे तो ठीक थे, बाद में आपको इग्नोर करके औरों को गौर करना शुरू कर दिया, जो शायद आप सहन नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, आप बुलाने की कोशिश बहुत करते हो, बहुत मेहनत करते हो कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन आप आगे बढ़ते नहीं हो। उनकी हर बात आपको याद आती है, अच्छी बुरी। जब वो तनाव वाली बात आती है तो आपका दिल दुखता है, और जब उनके साथ हंसे खेले हुए पल याद आते हैं तो आप बहुत खुश होते हो। तो फिर सोचते हो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ एकदम ही पलट गया। भगवान के ऊपर भरोसा रखा हुआ है आज भी आपने, आपने सोचा है कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा, ईश्वर मेरे साथ न्याय करेगा और मुझे मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। आप आज तक ये नहीं समझ पाए कि जो आपको इस एनर्जी में छोड़ गया,
इस एनर्जी के साथ किया है, वापिस आके भी आपके साथ कितना समय टिकेगा। रिकंसिलेशन का कार्ड है, क्योंकि आपको उनकी उम्मीद है तो शायद वो आ जाएं। आपने ये भी सोचा है कि ये वक्त नहीं, वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ईश्वर के आगे आप प्रे करते हो कि हे प्रभु, मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, जैसे भी होगा मैं वक्त निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। अब दोबारा रिश्ते को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। तो ये देखिए आपका ये भी कार्ड ऐसे ही आया है। ये देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स। इसमें भी आप सैड एनर्जी में हो, भूल नहीं पाते आप। लेकिन ये देखिए, ये द वर्ल्ड का कार्ड और ये कार्ड यही बताते हैं कि आप अगर सच्चे दिल से प्रे करते हो, आज भी आपको उम्मीद है तो वो लाइफ में आपकी आ सकती है। ये रिकंसिलेशन का कार्ड है। आपने उनको अपनी दुनिया मान रखा था, आप आज भी उनको अपनी दुनिया मानते हो। आप उनकी हर गलती भी माफ़ कर दोगे। हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप उनकी वो भी गलती माफ़ कर दोगे। ये देखिए, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, ये 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप वो भी उनको माफ़ कर दोगे। आज भी उनका खड़े इंतज़ार करते हो। तो ये वजह यही है कि जब वो ज़िंदगी में आए थे, उन्होंने आपको काफ़ी खुशियाँ दी, और जब बुरी तरह आपको ब्रेक किया तो आप अंदर से पूरी तरह टूट गए। और जैसे मैंने बताया कि रिश्ता गुलाब का था, गुलाब की तरह ज़्यादा खिल गया और कांटों की तरह जब छूटा तो कांटे रह गए हाथ में। तो वो जो कांटे होते हैं ना, वो गुलाब कितना भी अच्छा हो, जब तोड़ते हैं तो हाथ को कांटा लग जाता है। ये आपका रिश्ता जो ऐसा था, तो उसकी जो चुभन चुभन होती है ना लाइफ में, वो जल्दी नहीं जाती। कांटों की चुभन जो होती है वो नहीं जाती। फ्रेंड्स, आपको अपने पर्सन से बहुत प्यार है। ये कार्ड बताता है, ये वाला बहुत प्यार करते हो आप। आज भी गॉड के आगे प्रे करते हो, कहते हो एक ऐसा टाइम आएगा, वक्त बदलते पता नहीं चलता, कि शायद मेरे पास वो लौट आए। और देखिए 2 कार्ड रिकंसिलेशन क्या हो सकता है, वो दूर हो तो आ जाए। आपने उनको अपनी दुनिया माना हुआ है, आपके लिए सब कुछ वही हो। लेकिन उनका एक नेचर जब वो था कि वो और चीज़ों में भागते थे। मैं ये नहीं कहती कि और उनका कोई क्रश हो, आपकी तरफ गौर नहीं करा, उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था आपको। और चाहे वो फैमिली वाले, यार दोस्त, कुछ भी हो सकता है, चाहे फाइनेंस या बिजनेस हो, आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था एक टाइम पे। इसलिए आपके रिश्ते में दरार आई। लेकिन आप उनको बहुत प्यार करते हो, यही वजह है कि आपका रिश्ते में जो कांटे हैं और जो आपका लॉयल्टी है, जो आप अच्छे दिल से उनको प्यार करते हो, आज भी इंतज़ार करते हो, तो यही वजह है कि आप उनको भूल नहीं पाए। क्योंकि वो ज़िंदगी में आए, सपने सजाए, चले गए आपको इस एनर्जी में छोड़ के। जो ऐसे होता है ना, जो इतना रिश्ता ख़राब नहीं होता और चले जाते हैं लाइफ से, उनको 6 महीने, साल, 2 साल बाद फिर भी फ़र्क पड़ जाता है। जो ये गुलाब वाला रिश्ता होता है ना, जब टूटता है ना, तो बहुत दर्द देता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है पर्सन। क्योंकि जब देखिए, इस कार्ड को बताता है कि वो आपके साथ थे, लेकिन आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। इग्नोर करना, चाहे चाहे फैमिली हो, यार दोस्त हो, बिजनेस हो, उसी तरफ ध्यान लग गया था, जैसे आप कुछ है ही नहीं। आपको मतलब प्रायोरिटी देनी उन्होंने पहले नंबर पे क्या कम कर दी थी, औरों को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देने लग पड़े थे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, 2 कार्ड है, लेकिन ये भी एक वजह थी। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी थे। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आप उनको अपनी दुनिया मानते हो कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है, एक वक्त आएगा वो मेरे पास आएंगे। है वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा। आप गॉड के आगे प्रे करते हो और अंदर से सच्चे दिल से उनको चाहते हो। आज भी उनका इंतज़ार करते हो, कहीं आएंगे तो मैरिज होगी, सेलिब्रेशन होगा। तो हो सकता है कि गो आपको उनका ज़्यादा पता है, आपकी इंट्यूशन आज भी काम कर रही है, तभी कार्ड ऐसे आए हैं। तो आपके ईश्वर ये मंजूर कर दे। ये देखिए, इस 2 ऑफ वॉन्ट्स का जो कार्ड है वो यही बताता है कि आप आज भी उनको दूर दूर तक देखते हो, इंतज़ार करते हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, कहीं ना कहीं उनको स्टॉक करते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप आगे तो बढ़िए। आपने तो यहीं रुक लिया, इस एनर्जी में आ गए। आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ
पीछे पीछे वो भी आएंगे। पहले आप उनके पीछे पीछे थे, अब वो भी आएंगे। देखिए रिकन्सिलेशन के 2 कार्ड आए ना, आपके मन की मुराद जरूर पूरी होगी। इस एनर्जी से निकलिए और एक अच्छी एनर्जी में आइए। जिंदगी जीनी है एक रिश्ते के लिए, बाकी रिश्तों को नहीं दुखी करना। वो अपने आप आपके पर्सन आएंगे। आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने लॉयल हो, उनको कहाँ कोई ऐसा मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो इसलिए ईश्वर के ऊपर छोड़ो। रिश्ते खराब हुए हैं लेकिन आप दर्द आज तक दिल में बना के बैठे हो, इसी यही वजह है कि उस दर्द को आप निकाल नहीं रहे। दर्द बहुत बुरा आपको मिला हुआ है, इसी एनर्जी में हो, इसलिए जो दर्द अंदर तक दब जाता है ना, तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने आप को बिजी कीजिए, लोगों औरों की खुशियों में शामिल हो, तो आपकी लाइफ में भी खुशी होगी और आपके पर्सन को भी ईश्वर बुद्धि देगा और वो आपके पास आएंगे। वो समझ जाएंगे कि नहीं, जो खोया है आपकी, जो आपकी वो थी ना वैल्यू, उनको तभी समझ आएगी कि हाँ, जो मैंने खोया वो कितना कीमती था। मैंने अपना कीमती हीरा खोया है। और ऐसी चीज़ों के पीछे, कोयले के पीछे मैंने हीरे को खोया और आपके पास आएंगे। आखिरकार आपकी जो जोड़ी है, जो आपके पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे, आगे बढ़ने से और ईश्वर के आगे प्रे करने से पूरी हो सकता है। आप गॉड के आगे प्रे कर रहे हो, आप इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जी में आए, एक वक्त में वो वापस आ जाए, तो आप इतने आगे निकल जाओ कि आप ही ना पीछे मुड़ के देखो। आप इस दर्द से बाहर निकलो। ये दर्द आप निकालोगे, आपने दिल के अंदर संभाला हुआ है, इसलिए आप बाहर नहीं निकल पा रहे। वो पर्सन आपको इतना वो नहीं कर रहे जितना आप उनको दिल में सजो के बैठे हुए हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको साथ में एडवाइस दी है, आप आगे निकलिए। वो आएंगे और हो सकता है कि जब वो कभी 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद आपके पास आए, तो आप अपने कैरियर में या अपनी फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो चुके हो, आप इस एनर्जी से निकल के इधर आ जाओ, तो आप पीछे मुड़ के ना देखो। ज़िंदगी जीने का नाम है। दुख सुख सबके साथ होते हैं पर रुकती नहीं है। ये मैं आपको अपनी तरफ से कह रही हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ पहुंचे, आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक बढ़िया से अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।